ट्री, इसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि इंडिया के 172, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया और हुआ कुछ यूं है कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एक का बदला 10 से लेना है, यानी यदि हमारे यहाँ 9 तीर्थयात्री मारे गए हैं तो वहाँ 90 का संहार होना है। हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट्स तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से। हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार। वो भूखे रह गए, नंगे रह गए और वो अनपढ़ रह गए, जाहिल रह गए और घास खाते रह गए, और न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो ज्यादा से ज्यादा होते चले गए और इतने बड़े मुल्क के से हमने ज्यादा कर रखे थे। ये मत सोचो कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करके हम चुपचाप बैठ चुके हैं। अब आगे ये होगा कि अखंड भारत करेंगे। और अभी 2 घंटे पहले की मैं रिपोर्ट आपको बता देती हूँ कि अमित शाह जी ने ऑर्डर दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया डोमिनेशन जीरो टेरर प्लान इन जम्मू एंड कश्मीर। अमेरिकन्स इंडियन को क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो है वो चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नो, दिस इज एन इनिशिएटिव विद द अमेरिकन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है हम सबके सामने, जिसमें कहा गया है कि भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल्स पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जहां पिछले 1 साल में भारत ने 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने आर्सेनल में ऐड किया है, जिसके बाद अब भारत पाकिस्तान से आगे हो चुका है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रखने के मामले में। जहां दोस्तों पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। और आप सब हमेशा पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सुनते होंगे कि और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिस पर अब भारत ने काउंटर करते हुए अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ा दिया है। अब भारत का टारगेट है कि भारत के पास भी उतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने चाहिए जितने चाइना के पास मौजूद है, क्योंकि इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन चाइना है, ना कि पाकिस्तान। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो फिगर्स हैं हो सकता है ये कम बताई जा रही हो, क्योंकि इंडिया के बारे में तो मैं साफ बोल सकता हूं कि इंडिया 1974 से अगर 1974 से अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो 170 नहीं है। मुझसे लिखवा के रख लीजिए, इससे ज्यादा होंगी। लेकिन अगर टाइमिंग देखें तो जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रीस्ट्रेटेजाइज करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया डजंट बिलीव इन न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर besieged बाय वेरी hostile neighbors. So we are the only functioning and democracy, we are only free society. ठीक है ना, और तो कहीं नहीं हो रही है, ये तो यहाँ पे ही हो सकता है। फ्री सोसाइटीज है, आप देखिए जो जैसा चाहे वैसा करे। तो ऑल इन ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि इंडिया की मजबूरी है कि उसको पॉप अप करना पड़ेगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट ये कोई इमेजिनरी परसेप्शन नहीं है, दिस इज अ रियलिटी।
जी इट इज नॉट, क्योंकि हमारे फॉर्मर CDS बिपिन रावत साहब ने भी बोला था 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट वॉर मीन्स 2 हमारे नेबर्स और आधा अंदर, जिसको शायद कोई गवर्नमेंट या हम एक्नॉलेज करने के मूड में नहीं है। अंदर भी हाफ है, जिसको बिपिन रावत साहब बोल गए थे, उस अंदर के हाफ का इलाज ज्यादा जरूरी है। अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं और वो कह रहे हैं। मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है यार, उनकी वो क्या जिसे वो कहेंगे कि सेहत पे असर। अब देखें कि ये जो चीज़ें जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, जैसे मैंने पहले को कहा, आपको कहा ठीक है जी कि दिस इज मोदी 3.0, ये तीसरी कंसेक्टिव टर्म है। अमेरिकन थोड़े परेशान भी होंगे कि हो क्या रहा है। अब फॉर एग्जांपल डिस्कशन होगी कि जी फंडिंग कैसे करनी है, फंडिंग कमिटमेंट्स रिगार्डिंग जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी, उसमें सुनने को $90 मिलियन की फंडिंग आ रही है। फिर नासा इसरो जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जॉइंट नासा इसरो एस्ट्रोनॉट मिशन जो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसकी बारे में बात हो रही है। देन डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इसरो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एडवांस ट्रेनिंग लेंगे नासा फैसिलिटीज में। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन इस चीज़ से इनसिक्योर होते हैं कि अगर हम इंडिया को इतना कुछ दे रहे हैं, इंडिया को इसरो के हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो नासा फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ जो कि दिस इज़ अ हार्ड अर्न्ड, ये चीज़ें हैं ना, हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं इसरो एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट्स तैयार करवा रहे थे, हम मुजाहिदीन तैयार करवा रहे थे डॉलरों से। हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है यार, हमें ये महसूस ही नहीं हुआ। आज 76 साल बाद इंडिया खुला अमेरिका के सामने, और पंजाबी कहते ने डुल डुल नहीं पे हो। मतलब ये नहीं है कि अगर वो आ गए हैं तो जी ठीक है जनाब हर चीज़ ही ले लो। हमारे तो यहाँ पे होता था मिलिट्री डिक्टेटर होते थे, तो मिलिट्री डिक्टेटर को सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है लेजिटिमेसी। और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर देखें, जहाँ पे मुल्क पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो लेजिटिमेसी, एक्सटर्नल लेजिटिमेसी लेती है, वो इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं लेती। मतलब इंटरनल लेजिटिमेसी क्या है, अवाम है जूते की नोक पे। इंडिया के अंदर अभी ये जो हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, वो इंटरनल लेजिटिमेसी लेके आए हैं। जैसे तैसे प्री पोल जो उन्होंने एक इलेक्शन का एनवायरनमेंट बनाया, किसी ने उसको कहा डेमोक्रेटिक है, किसी ने कहा अनडेमोक्रेटिक है, किसी ने कुछ कहा ये भी कहा वो का जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज की 643 मिलियन लोगों ने, ऑलमोस्ट 700 मिलियन लोगों ने यार वोट डाला है। अब वो आए हैं तो उनको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी की नहीं चाहिए, उनको बाहर से टपा नहीं चाहिए कि जनाब हाँ जी ये मुल्क ये लीडर बहुत अच्छा है। हमारे लीडर्स क्या करते हैं, बाहर से टपा लेते थे।